क्वेश्चन है कि तालव्य वर्ण किसे कहते हैं। तालव्य वर्ण किसे कहेंगे, तो जिसका उच्चारण तालु के द्वारा किया जाए। तो आप जिसका उच्चारण कहते हैं, ठीक है। ये जो सारा वर्ण है सबका उच्चारण तालु से होगा, बट समझेंगे कैसे कि तालु क्या है। मुख, मुख का जो आंतरिक भाग है, प्रत्येक पार्ट का अपना अपना नाम है और प्रत्येक जगह से कोई ना कोई अक्षर उच्चरित होता है। तो जहां से उच्चरित होगा, जिस जगह से हम उच्चारण करेंगे उसको कहेंगे उच्चारण स्थान। और इससे आप हर्षई मतलब क्या हो गया, ह्रस्व ई दीर्घ ई, यानी ह्रस्व यानी एक मात्रिक, दीर्घ ई मतलब द्विमात्रिक, क्योंकि यहाँ पे हर्षी एक ही मात्रा का समय लगता है ई, लेकिन ई के बाद ई बोलेंगे तो उससे अधिक समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक इसलिए भी कहते हैं कि हर्षी प्लस हर्षी बराबर आपको क्या हो जाता है, दीर्घ ई। तो इसलिए एक मात्रा क्या हो गया, दो मात्रा, तो इसलिए इसको कहेंगे द्विमात्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे ई बोलते हैं, ई और ई, तो जब ई बोलते हैं तो मेरा जीभ पहली बार देखो तो किधर टच हो रहा है, किधर स्पर्श हो रहा है, तालु किधर है बताइए, ऊपर। इतना कंफ्यूजन, ई और ई बोलते हैं तो मेरा जो निचला दांत है, नीचे के दांत का जो निचला जगह है, हिस्सा है, उस जगह पे मेरा जीभ पहली बार टच करता है, स्पर्श करता है। बोलिए ई कहाँ स्पर्श किया, नीचे वाले दांत के नीचे वाला जो भाग है, हिस्सा है, वहां पे स्पर्श किया। तो जहां पे स्पर्श किया उसी जगह को कहा जाता है तालु, ठीक है। उसके बाद च छ ज च भी बोलते हैं तो जीभ सीधे सीधे तालु में स्पर्श हो रहा है, ठीक है। उसके बाद य भी बोलते हैं तो तालु में स्पर्श हो रहा है। और तालव्य श तरीका भी बताए थे कि तालव श मूर्धन स दंत स, तालव श तालु, मूर्धंत स मूर्धा, दंत स का दांत, ठीक है। तो ये तालव्य श को ऐसे नहीं करना है, तालव्य श ऐसे में तो बहुत कुछ स्पर्श हो जाता है, सीधे बोलना है श। तो श बोलते हैं, घर्षण भी हो रही है, ठीक है। श बोलते हैं तो मेरा जीभ पहली बार दांत, निचले दांत का नीचे वाला जो भाग है, हिस्सा है, वहां पे जाके स्पर्श करता है। तो इस तरह से यानी ये सारा जो वर्ण है तालु से उच्चारित होता है, इसलिए इसको कहेंगे तालव्य वर्ण। क्लियर।